अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम फ्रेजेस और क्लासेस को डिस्कस करेंगे वंस अगेन जो है। और पूरी कोशिश है कि आपने जो रिक्वेस्ट की है कि एक लेक्चर के अंदर टोटल जितनी भी फ्रेजेस हैं और क्लासेस हैं वो जमा कर दी जाएं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। स्टूडेंट्स, फ्रेज जो है एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है which gives incomplete sense. Phrase is a group of words which gives incomplete sense. दूसरी बात, it doesn't have subject and verb. Phrase पहली बात तो ये है कि ये complete sense नहीं देता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि it doesn't have subject and verb. इसमें subject और verb जो है वो इकट्ठे नहीं होते हैं। For example, from a distance, और याद रखें कि एक से ज्यादा वर्ड, अगर सिंगल एक वर्ड है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मार्कर, तो ये सिंपली पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। अगर मैं कहता हूं अ रेड मार्कर, अब एक से ज्यादा वर्ड हैं तो या तो ये फ्रेज है या फिर ये क्लास है। तो अ रेड मार्कर एक फ्रेज है। तो जब भी एक अगर सिंगल वर्ड है तो सिंपली वो कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच होगा, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स हैं दे फॉल इनटू 8 कैटेगरीज। 8 किस्म के वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो क्या मैंने कहा कि एक से ज्यादा वर्ड जब भी होते हैं या वो फ्रेज होते हैं या वो क्लास होते हैं। लेकिन एक बात आपके जहन में रहे और इसे अच्छी तरह समझना है, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप कोई भी 2-3 वर्ड्स जो है वो मिला लें और कहें कि ये एक फ्रेज है। नो, नेवर, नॉट एट ऑल। फ्रेज इनकम्प्लीट सेंस देता है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है, और ये किसी ना किसी पार्ट ऑफ स्पीच का काम करेगा तो तब ये फ्रेज होगा। ऐसे नहीं है कि हम कोई भी वर्ड जो है आपस में लिंक कर दें, हम कहें कि ये एक से ज्यादा वर्ड नहीं और ये एक फ्रेज बन गई। नहीं, फ्रेज वो तब होगा जब वो इन 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इनमें से कोई ना कोई एक होगा, तब वो फ्रेज होगा। अगर वो नाउन का काम करेगा तो नाउन फ्रेज होगा, अगर एडजेक्टिव का काम करेगा तो एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब का काम करेगा तो एडवर्ब होगा। लेकिन जो पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूं कि एक से ज्यादा वर्ड हों अगर, तो वो फ्रेज होंगे या फिर क्लास होंगे, वो उनके फंक्शन पे डिपेंड करता है और स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। दूसरी बात मैंने ये की है कि कोई भी 2-3 वर्ड्स मिला ले तो वो फ्रेज नहीं बन जाता है। फ्रेज वो तब होती है जब वो किसी ना किसी पार्ट ऑफ स्पीच का काम करे। आगे देखते हैं, आप पहली एग्जांपल है फ्रॉम अ डिस्टेंस। अब फ्रॉम अ डिस्टेंस से कोई मीनिंग जो है वो वाज़ेह नहीं हो रहे कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। फ्रॉम अ डिस्टेंस, किस डिस्टेंस की बात हो रही है, कौन से डिस्टेंस की बात हो रही है, एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन। अब हमें ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है हाइफन में लिखा हुआ एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन, इससे हमें इंफॉर्मेशन की समझ नहीं आ रही कि विच इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड जो है भी कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड भी कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। इसके अंदर भी सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, इसके अंदर भी सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, लिहाजा ये दोनों क्या होंगे, फ्रेज होंगे। तो फ्रेज की डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट हुई। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। जो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फ्रेजेस हैं, कॉमन टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, जनरल टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। नाउन फ्रेज है, प्रपोजिशन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, इसमें डी साइलेंट होता है, एडजेक्टिव नहीं होता, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है। ये बड़ी कॉमन और आसान सी फ्रेज है। एक और बात इसमें देखिए कि जब हमें ये पता चले कि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये फ्रेज का काम कर रहा है। अब फ्रेजेस तो डियर स्टूडेंट्स बहुत सारी हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी फ्रेज है। मैंने क्या कहा कि जब हम इस बात को आइडेंटिफाई कर लें
कि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये फ्रेज है। फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हाउ विल वी फाइंड आउट कि ये कौन सी फ्रेज है, वेदर इट्स नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रपोजिशन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो ये बात जानने के लिए कि ये कौन सी फ्रेज है, हम क्या देखेंगे कि उस फ्रेज के अंदर जो मेन वर्ड होगा, जो हेड वर्ड जिसे हम कहते हैं, जो की वर्ड होगा, जो इम्पॉर्टेंट वर्ड होगा, उसका हम पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे और वो वही फ्रेज होगी जो उसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा। अब जो मैंने ये बात की है प्रैक्टिकली से देखते हैं। फ्रॉम अ डिस्टेंस ग्रुप ऑफ वर्ड है, तो हमने ये जाना कि ये एक फ्रेज है। अब ये कौन सी फ्रेज है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड है या इसमें जो हेड वर्ड है, मेन वर्ड है, की वर्ड है, वो कौन सा है, डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस का हम देखेंगे इसका पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है जी, ये है नाउन। तो ये ओवरऑल कौन सी फ्रेज हो जाएगी, नाउन फ्रेज। एमपी में लिखना, नाउन फ्रेज का पी है। एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन। अब इसमें देखें तो इसमें की वर्ड या हेड वर्ड कौन सा है, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। जो भी वर्ड टी आई ओ एन पे खत्म होते हैं वो नाउन होते हैं। तो इसमें हेड वर्ड कौन सा है, नाउन। तो कौन सी फ्रेज हो जाएगी, ये नाउन फ्रेज। हमने फ्रेज को डिस्कस किया, उसके बाद मैंने ये कहा कि हम कैसे जज करेंगे कि ये कौन सी फ्रेज है। तो उसको हमने एग्जांपल से देखा कि फ्रेज के अंदर जो हेड वर्ड होगा, जो की वर्ड होगा, जो मेन वर्ड होगा, जो इम्पॉर्टेंट वर्ड होगा, उसका हम पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि इसमें की वर्ड या हेड वर्ड कौन सा है, फिर हम देखेंगे कि उसका पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है। तो जो पार्ट ऑफ स्पीच होगा वो वही फ्रेज होगी। वेल स्टूडेंट्स, नाउन फ्रेज जो है कौन सी फ्रेज होती है, नाउन फ्रेज इट वर्क्स एज अ नाउन। ये भी नाउन, अगर एक वर्ड है, जैसा कि मैंने एग्जांपल दी है मार्कर की, जिस तरह स्टूडेंट कॉमन नाउन है। अगर मैं कहूँ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, अब ये कौन सी हो गई, नाउन फ्रेज हो गई, क्योंकि इसमें हेड वर्ड जो है वो क्या है, स्टूडेंट है, एन इंटेलिजेंट उसके बारे में है, तो ये नाउन फ्रेज है। अब नाउन फ्रेज को हम देखते हैं, अ वेरी डेंजरस बिल्डिंग। अब सबसे पहले इसमें ये देखेंगे वेदर इट्स फ्रेज आर क्लास। अ वेरी डेंजरस बिल्डिंग कोई कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा कि वी आर टॉकिंग अबाउट विच डेंजरस बिल्डिंग। कोई बिल्डिंग इससे क्लियर नहीं हो रही, इसके अंदर वर्ब भी नहीं है, सब्जेक्ट भी नहीं है, तो ये क्या है, फ्रेज है। अब ये फ्रेज है तो इसमें हम देखेंगे कौन सी ये फ्रेज है। इसमें सबसे मेन वर्ड या हेड वर्ड कौन सा है, बिल्डिंग। बिल्डिंग का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। तो कौन सी फ्रेज है ये नाउन फ्रेज है। दूसरी एग्जांपल देखें, a well known writer। अब इसमें देखें हेड वर्ड कौन सा है, राइटर है। राइटर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। यहां पर नाउन है तो कौन सी फ्रेज हो जाएगी, ये नाउन फ्रेज है। दूसरी टाइप इसके देखें स्टूडेंट्स, प्रपोजिशन फ्रेज। पहले ये देख लें कि प्रपोजिशन जो है वो किसे कहते हैं। इन है, ऑन है, ऑफ है, विद है, अंडर है, बिलो है, बिटवीन है, अमंग है, ये सारे क्या है, प्रपोजिशन है। हमें कैसे पता चलेगा प्रपोजिशन को की डेफिनेशन क्या है और इसका फंक्शन क्या है। कि प्रपोजिशन एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है, एक ऐसा वर्ड है विच लिंक्स नाउन और प्रोनाउन विद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। प्रपोजिशन का काम क्या होता है कि ये नाउन या प्रोनाउन को बाकी या बकिया सेंटेंस के साथ जो है क्या है, लिंक करती है, रिलेट करती है। यानी कि जहां भी प्रपोजिशन आएगा उसके बाद किसी नाउन या प्रोनाउन का आना जरूरी है। एक्सेप्शनल केसेस भी हैं बट दे आर वेरी शॉर्ट, बहुत कम जो है, फ्यू आप कह सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्चुअल ये है, इसका जो कॉन्सेप्ट है कि प्रपोजिशन जहां भी आएगी उसके बाद या तो कोई नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। लेट्स सी। अब देखें इन द एग्जामिनेशन हॉल, और प्रपोजिशन फ्रेज की डेफिनेशन क्या है कि इट स्टार्ट्स विद प्रपोजिशन। प्रपोजिशन फ्रेज जो है वो किससे शुरू होगी, प्रपोजिशन से। और जहां भी प्रपोजिशन आता है उसके बाद नाउन का आना एसेंशियल है, जरूरी है।
अब इसमें देखें स्टूडेंट्स, ये इन जो है यहाँ पे प्रपोजिशन है और इसके बाद जो है एग्जामिनेशन नाउन आ रहा है, तो हमने ये समझा कि ये वाकई जो है वो प्रपोजिशन है, कोई और पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है। तो ये कौन सी फ्रेज है, इसे हम कह सकते हैं कि ये प्रपोजिशन से शुरू हो रही है, तो ये कौन सी फ्रेज है, प्रपोजिशन फ्रेज है। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें देखें तो इसका जो की वर्ड है वो हाल है, एग्जामिनेशन हाल। हाल का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो नाउन है, तो ये नाउन फ्रेज भी है, क्योंकि प्रपोजिशन जहां भी आएगी उसके बाद कोई ना कोई नाउन जरूरी आता है। तो हर जो प्रपोजिशन फ्रेज है उसे हम नाउन फ्रेज कह सकते हैं। अब ये जो फ्रेज है ये प्रपोजिशन से शुरू हो रही है, तो ये प्रपोजिशन फ्रेज भी है, और इसका जो हेड वर्ड है वो नाउन है, तो ये नाउन फ्रेज भी है। दूसरी एग्जांपल देखें, बिसाइड द रेलवे स्टेशन। अब इसमें देखें स्टूडेंट्स, ये इसमें प्रपोजिशन है बिसाइड, इसके बाद स्टेशन जो है वो नाउन है, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये प्रपोजिशन फ्रेज भी है और ये नाउन फ्रेज भी है, क्योंकि जहां भी प्रपोजिशन आएगी उसके बाद नाउन का आना जरूरी होता है। तो हर प्रपोजिशन फ्रेज जो है वो नाउन फ्रेज होगी, लेकिन हर नाउन फ्रेज जो है वो प्रपोजिशन फ्रेज नहीं होती है। ऊपर वाली एग्जांपल देखें कि ये अ वेल नोन राइटर जो है, कौन सी फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, लेकिन ये प्रपोजिशन फ्रेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ए आ रहा है, कोई प्रपोजिशन नहीं आ रही, और ए क्या है, आर्टिकल है, प्रपोजिशन नहीं है। लेकिन हर प्रपोजिशन फ्रेज जो है वो नाउन फ्रेज होती है, लेकिन हर नाउन फ्रेज जो है वो प्रपोजिशन फ्रेज नहीं होती। आगे देखें, अच्छा इसका डिफरेंस देख लें कि नाउन फ्रेज और प्रपोजिशन फ्रेज जो है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हम देखते हैं, नाउन फ्रेज और प्रपोजिशन फ्रेज। यहां पे देखें आप, नाउन फ्रेज वर्सेस प्रपोजिशन फ्रेज। इस पोर्शन को गौर से आपने समझना है, क्योंकि प्रपोजिशन फ्रेज का जो फंक्शन है वो यहां पे डिफरेंट हो जाएगा। प्रपोजिशन फ्रेज जो है वो प्रपोजिशन फ्रेज कब होती है और नाउन फ्रेज कब होती है, ये जरा आपने देखना है कि प्रपोजिशन फ्रेज जो है अगर वो सेपरेट यूज हो रही है तो वो क्या होगी, प्रपोजिशन फ्रेज भी होगी, नाउन फ्रेज भी होगी। अगर कोई भी प्रपोजिशन फ्रेज जो है वो किसी सेंटेंस के अंदर यूज हो रही है, यानी इफ वी आर यूजिंग अ प्रपोजिशन फ्रेज विद इन अ सेंटेंस, देन इट विल बी नीदर नाउन फ्रेज और प्रपोजिशन फ्रेज। अब इन एग्जांपल्स में देखें कि हमने क्या लिखा कि इन द मिड ऑफ द रोड, ये सेंटेंस के अंदर यूज नहीं हो रही है, हम सेपरेट इसको यूज कर रहे हैं, प्रपोजिशन से शुरू हो रहा है, तो ये प्रपोजिशन फ्रेज भी है और नाउन फ्रेज भी है, नाउन फ्रेज भी है और ये प्रपोजिशन फ्रेज भी है। दूसरी एग्जांपल देखें, अ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी। इंटेलेक्चुअल कहते हैं ज़हीन को, मैन ऑफ विजडम को, अ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी। अब इसमें देखें ये कौन सी फ्रेज है, ये नाउन फ्रेज है, ये प्रपोजिशन फ्रेज नहीं है, क्योंकि ये आर्टिकल आ रहा है, और इंपॉर्टेंट वर्ड या हेड वर्ड इसमें कौन सा है, पर्सनैलिटी, और वो क्या है, नाउन है, तो ये नाउन फ्रेज है। अब इसमें देखें जो बात मैंने की है कि अगर प्रपोजिशन फ्रेज को हम किसी सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं तो फिर वो ना तो प्रपोजिशन फ्रेज होती है ना वो नाउन फ्रेज होती है, फिर वो क्या होगी, वही वाली प्रपोजिशन फ्रेज, फिर उसे हम कौन सी फ्रेज कहेंगे, फिर वो या तो एडजेक्टिव फ्रेज होगी या वो एडवर्ब फ्रेज होगी। अब इस सेंटेंस में देखें, द मैन इन द मिड ऑफ द रोड वाज अ बेगर। अब इसमें हम अंडरलाइन करते हैं ये वाला पार्ट, इन द मिड ऑफ द रोड। अब ये जो सेंटेंस है, ये वाला जो पार्ट है, इन द मिड ऑफ द रोड, अगर हम इसको सिर्फ देखें बाकी सेंटेंस को छोड़ के, इन द मिड ऑफ द रोड, तो इसके अंदर कोई सब्जेक्ट भी नहीं है, वर्ब भी नहीं है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो सेंटेंस में तो सब्जेक्ट है,
लेकिन जो अंडरलाइन पार्ट है, क्या इसमें सब्जेक्ट है? इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं है। इन द मिड ऑफ द रोड जो है क्या है? फ्रेज है। अब स्टूडेंट ये देखिए कि ये कौन सी फ्रेज है, सेंटेंस के अंदर हम इसको यूज कर रहे हैं, ये प्रपोजिशन से शुरू हो रही है, लेकिन ये किसके अंदर यूज हो रही है? सेंटेंस के अंदर। तो ये प्रपोजिशन फ्रेज भी नहीं है और नाउन फ्रेज भी नहीं है। अब देखेंगे ये किसके बारे में है, किसको डिफाइन कर रही है, किसको डिस्क्राइब कर रही है। इन द मिड ऑफ द रोड किसके बारे में है? ये जो वर्ड है इन द मिड ऑफ द रोड मैन के बारे में है। मैन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। और जो भी वर्ड किसी नाउन को डिफाइन करता है उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो यही वाली फ्रेज कौन सी हो जाएगी? एडजेक्टिव फ्रेज है। आगे भी हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रपोजिशन फ्रेज का, क्योंकि हम हर सेंटेंस में या तो कोई प्रपोजिशन लगा देते हैं या हम आर्टिकल लगाते हैं, तो प्रपोजिशन ज़्यादा यूज होती है ये फ्रेज, इसलिए इसको समझना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। इसको कंक्लूड करते हुए मैं ये कहूँगा कि अगर हम सेपरेट लिखते हैं यही वाला सेंटेंस इन द मिड ऑफ द रोड हमने लिखा इन द मिड ऑफ द रोड, तो ये कौन सी फ्रेज है? नाउन फ्रेज भी है और ये प्रपोजिशन फ्रेज भी है। अगर यही वाली सेंटेंस, ये जो फ्रेज है, इसको जब हम यूज करेंगे किसी भी सेंटेंस के अंदर, तो फिर ये प्रपोजिशन फ्रेज भी नहीं होगी और नाउन फ्रेज भी नहीं होगी। फिर क्या होगी ये? या तो ये एडजेक्टिव फ्रेज होगी या ये एडवर्ब फ्रेज होगी। तो यहाँ पे किसका काम कर रही है? एडजेक्टिव फ्रेज का। अब डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि एडजेक्टिव फ्रेज जो है, प्रपोजिशन फ्रेज भी हम पढ़ चुके हैं, नाउन फ्रेज भी हमने डिस्कस कर लिया। अब एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, इन्हें हम देखते हैं। यस, एडजेक्टिव फ्रेज विच फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव की तरह काम करती है, बिल्कुल जैसा मैंने पहले एग्जांपल दी थी कि अगर एक वर्ड है एडजेक्टिव का काम कर, एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एक ऐसा वर्ड, ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच जो किसी नाउन को डिफाइन करता है या प्रोनाउन को। फॉर एग्जांपल, ही इज अ गुड प्लेयर, तो गुड हमें किसके बारे में बता रहा है? प्लेयर के बारे में। और प्लेयर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। तो गुड क्या होगा? एडजेक्टिव। इसी तरह अगर एक से ज्यादा वर्ड जो एडजेक्टिव का काम करें तो वो कौन सी फ्रेज होगी? एडजेक्टिव फ्रेज होगी। लेट्स सी इट्स एग्जांपल्स। हर बिहेवियर वाज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। आप इसमें ये बताएं कि ये एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल, ये जो दो वर्ड हैं, आई मीन मोर देन वन वर्ड, एक से ज्यादा है, ये फ्रेज है, ये कौन सी फ्रेज है? एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल किसके बारे में है? ये जो स्टेटमेंट है, ये जो वर्ड्स हैं, किसके बारे में है? बिहेवियर के बारे में है। बिहेवियर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। तो ये इस नाउन को डिफाइन कर रहे हैं, तो कौन सी फ्रेज हो जाएगी? एडजेक्टिव। क्योंकि एडजेक्टिव का क्या काम होता है? किसी नाउन या प्रोनाउन की कोई क्वालिटी बताना, क्वांटिटी बताना, या नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना। दूसरी एग्जांपल देखें, हिज प्रेजेंटेशन वाज क्वाइट गुड। अब इस सेंटेंस में देखें कि क्वाइट गुड जो है, दो वर्ड हैं और ये क्या है? फ्रेज है। कौन सी फ्रेज है? क्वाइट गुड किसको डिफाइन कर रहा है? प्रेजेंटेशन को। प्रेजेंटेशन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। वैसे भी जो वर्ड टी आई एन पर खत्म होते हैं वो नाउन होते हैं। इस नाउन को ये डिफाइन कर रहा है, तो कौन सी फ्रेज होगी? ये एडजेक्टिव। अगर एक वर्ड होता तो सिर्फ एडजेक्टिव, एक से ज्यादा वर्ड है तो एडजेक्टिव फ्रेज है। स्टूडेंट परेशान ना हो, मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ इन चीज़ों को एक्सपोज करने के लिए, इनको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए। और भी हम एग्जांपल लिखेंगे। आज का लेक्चर इसीलिए है कि हम अच्छी तरह इनको समझ लें और एक ही लेक्चर में हम सारी जितनी भी फ्रेजेस हैं या क्लासेस हैं उनको हम कवर कर लें। नेक्स्ट देखें, एडवर्ब फ्रेज, इट फंक्शंस एज एन एडवर्ब। एडवर्ब का क्या फंक्शन होता है? एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब। ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच, ऐसा वर्ड जो वर्ब के मानी में इजाफा करता है, उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। एग्जाम्पल देखें, द ट्रेन रीच्ड एट द रेलवे स्टेशन अर्ली इन द मॉर्निंग। एडवर्ब जो कॉमन से, जनरल से एडवर्ब है। हाउ का आंसर एडवर्ब होता है, यानी एक्शन वर्ब के बाद आप, फॉर एग्जाम्पल
ही स्पीक्स लाउडली। तो लाउडली किसको डिस्क्राइब कर रहा है? स्पीक को। स्पीक वर्ब है तो लाउडली क्या हो जाएगा? एडवर्ब। एडवर्ब को देखने के लिए जो एक्शन वर्ब है उसके बाद हम हाउ लगाएं, उसका जो आंसर होगा वो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। व्हेन लगाएं तो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। इसी तरह वेयर का आंसर जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। इसी तरह जो वाई का आंसर है वो एडवर्ब ऑफ रीजन होगा। अब इस सेंटेंस पे देखें एडवर्ब का हमें कहाँ से पता चलेगा? हम एक्शन वर्ब पे आएंगे। द ट्रेन रीच्ड, इस सेंटेंस में हमारे पास जो एक्शन वर्ब है वो रीच है। द ट्रेन रीच्ड वेयर, कहाँ पे ट्रेन पहुंची? वेयर का आंसर कौन सा आ रहा है? एट द रेलवे स्टेशन। एक से ज्यादा वर्ड है तो क्या है? ये फ्रेज है। अच्छा जी, कौन सी फ्रेज है? वेयर का आंसर है। वेयर का आंसर क्या होता है? एडवर्ब है। तो ये यहाँ पे हम लिखेंगे एडवर्ब फ्रेज ऑफ स्टेशन टाइम प्लेस को शो कर रहा है, तो एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस है। इसी तरह दूसरी फ्रेज उसके साथ देखें, अर्ली इन द मॉर्निंग द ट्रेन रीच्ड व्हेन, कब पहुंची? व्हेन का आंसर भी एडवर्ब होता है और एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। द ट्रेन रीच्ड व्हेन, कब पहुंची? अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये भी एक फ्रेज है। कौन सी फ्रेज है? ये एडवर्ब फ्रेज है। अगर मजीद देखा जाए तो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? टाइम को। तो हम कह सकते हैं कि एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम है। नेक्स्ट एग्जांपल और लास्ट है, इसे हम कंक्लूड करते हैं और हम फर्दर एग्जांपल लिखते हैं। जितना हमने पढ़ा है उनको देखते हैं। अब हम मिक्सअप करके जो है एडमिक्स करके एग्जांपल, जंबल्ड फॉर्म में एग्जांपल्स लिखते हैं फ्रेजेस की, और फिर देखते हैं कि आया हम इनको पहचान पाते हैं या नहीं। वर्ब फ्रेज, वर्ब एज हेडवर्ड, ऐसी फ्रेज जिसमें वर्ब जो है वो हेडवर्ड होगा, की वर्ड होगा, जैसे हमने ऊपर देखा। अब देखिए वाज टीचिंग जो है, दो वर्ड हैं, इसमें ये भी वर्ब है, ये भी इसमें वर्ब है। इन दोनों में जो है मेन या हेड वर्ड कौन सा है? ये वर्ब है, इसमें हेड वर्ड, तो ये कौन सी फ्रेज है? वर्ब फ्रेज है। दूसरी एग्जांपल देखें, विल हैव कंप्लीटेड, इसमें सारे जो है वो क्या है? वर्ब यूज हुए हैं, हेल्पिंग वर्ब है, फिर मेन वर्ब है। इसमें जो है मेन वर्ड जो हेड वर्ड कौन सा है? कंप्लीटेड है, और कंप्लीटेड क्या है? वर्ब है, तो कौन सी फ्रेज हो जाएगी? ये वर्ब फ्रेज होगी। स्टूडेंट्स, हमने पहले हाफ में फ्रेजेस को देखा, फ्रेज की डेफिनेशन को देखा, फ्रेज को हम जज कैसे करते हैं कि ये कौन सी फ्रेज है। फिर हमने फंक्शंस देखे फ्रेजेस के, और जितना कुछ आपने यहाँ पे सीखा, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो प्रेपोजिशन फ्रेज है, कि वो कब प्रेपोजिशन फ्रेज होती है और कब वो नाउन फ्रेज होती है, और कब वो एडजेक्टिव फ्रेज होती है और कब वो एडवर्ब फ्रेज होती है। हम फर्दर एग्जांपल लिखते हैं और देखते हैं। यस स्टूडेंट्स, अब इस सेशन में 2-4 मिनट्स के लिए हम इन सेंटेंसेस को देखेंगे कि इनमें से कौन कौन सी फ्रेजेस जो है वो यूज हुई हैं। लेट्स सी इट। हिज प्रपोजल वाज वेरी एक्साइटिंग, इसमें अगर हम ये पार्ट अंडरलाइन हो, वेरी एक्साइटिंग, तो ये फ्रेज है या क्लास है? इट्स फ्रेज। ये कौन सी फ्रेज है? अब हमने जितनी भी फ्रेजेस लिखी हैं वो हमने सेंटेंस के अंदर लिखी हैं, ताकि हमें समझ आ सके कि सेंटेंस के अंदर हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे कि ये कौन सी फ्रेज है। अब वेरी एक्साइटिंग जो है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये प्रपोजल के बारे में है। तो प्रपोजल जो है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है, और ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो कौन सी फ्रेज होगी? ये एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि ऐसे वर्ड या ऐसे वर्ड्स जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। इसके बाद देखिए, हिज ओपिनियन इज ऑफ लिटिल इंटरेस्ट टू मी। अब इसमें ये वाली जो फ्रेज है ऑफ लिटिल इंटरेस्ट, ये जो ग्रुप ऑफ 3 वर्ड्स है, अब ये यहाँ पे देखें, ऑफ जो है वो प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन फ्रेज कहाँ पे यूज हुई है? विद इन सेंटेंस। तो या तो ये एडजेक्टिव होगी या ये एडवर्ब होगी।
ऑफ लिटिल इंटरेस्ट किसको मॉडिफाई कर रहा है, किसके बारे में है, ओपिनियन। ओपिनियन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, तो ये भी कौन सी फ्रेज हो जाएगी, एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि ओपिनियन नाउन को मॉडिफाई कर रही है। पुट द बुक्स इन दैट बॉक्स, इन दैट बॉक्स, आप देखें कौन सी फ्रेज लग रही है, प्रेपोजिशन से शुरू हो रही है, सेंटेंस के अंदर यूज कर रहे हैं, तो ये प्रेपोजिशन फ्रेज भी नहीं है, और बॉक्स नाउन तो नाउन फ्रेज भी ये नहीं है। कौन सी, एडजेक्टिव होगी या एडवर्ब। पुट द टॉयज, हम वर्ब पे आते हैं, पुट द टॉयज वेयर, वेयर का आंसर क्या होता है जनाब, वेयर का आंसर है एडवर्ब, तो ये कौन सी फ्रेज हो जाएगी, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस हो जाएगी। अ स्टूडेंट फ्रॉम माय कॉलेज वन द कंपटीशन, अब इसमें अगर हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं कि फ्रॉम माय कॉलेज, तो ये कौन सी फ्रेज होगी, फ्रॉम माय कॉलेज। फ्रॉम माय कॉलेज जो है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये इस स्टूडेंट के बारे में बता रहा है, विच स्टूडेंट, वो स्टूडेंट फ्रॉम माय कॉलेज। तो स्टूडेंट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, नाउन को मॉडिफाई कर रही है फ्रेज, तो ये कौन सी होगी, एडजेक्टिव फ्रेज है ये। और फ्रॉम यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन फ्रेज का यहाँ पे फंक्शन क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज का। आगे देखिए, द मैन विद बिग हैट इज माय ओल्ड फ्रेंड। अब इसमें देखें कि विद बिग हैट, ये विद भी प्रेपोजिशन है यहाँ पे, तो इसका भी फंक्शन एडजेक्टिव का होना चाहिए या एडवर्ब का। अगर इसी फ्रेज को विद बिग हेड में यहाँ पे सेपरेट लिख दूं, सेंटेंस में यूज ना करूं, तो फिर ये नाउन फ्रेज भी है और प्रेपोजिशन फ्रेज भी है। अब विद बिग हेड जो है कौन सी फ्रेज है, यहाँ पे किसके बारे में है, ये विद बिग हेड जो है इस मैन के बारे में बता रही है, और मैन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, यहाँ पे नाउन है, तो ये कौन सी फ्रेज हो जाएगी, एडजेक्टिव फ्रेज, नाउन को मॉडिफाई कर रही है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। आगे देखें, ही डेडिकेटेड हिज न्यू बुक टू माय बेस्ट फ्रेंड। इसमें अगर हम अंडरलाइन करते हैं बेस्ट को, तो बेस्ट किसके बारे में है, फ्रेंड के बारे में है। फ्रेंड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, तो ये सिंपली क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, ये ना फ्रेज है ना क्लास है। नेक्स्ट देखें कि इंग्लिश इज द इंटरनेशनल लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री। हम इसको अंडरलाइन करते हैं, द इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है किसको मॉडिफाई कर रहा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज किसके बारे में ये वर्ड है, द इंटरनेशनल लैंग्वेज, ये इंग्लिश के बारे में है। इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है जी, यहाँ पे इंग्लिश का पार्ट ऑफ स्पीच है जी नाउन, तो नाउन को मॉडिफाई करने वाला वर्ड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, और ये फ्रेज है क्योंकि एक से ज्यादा वर्ड। नेक्स्ट देखें कि ही कंप्लीटेड हिज डिग्री इन 2001। 2001 जो है प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा है, तो प्रेपोजिशन फ्रेज हो गई, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस के अंदर यूज हुई है, तो हम क्या कहेंगे, ही कंप्लीटेड, वर्ब से हम क्वेश्चन करेंगे कि ही कंप्लीटेड हिज डिग्री व्हेन, कब कंप्लीट की, तो इस कब का आंसर कौन सा आ रहा है, इन 2001, तो ये भी एडवर्ब है, एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम है। नेक्स्ट देखें, दे सॉल्व द मैटर इन अ वेरी सीरियस वे। इसमें देखें इन अ वेरी सीरियस वे, अब यहाँ पे देखें इन जो है वो फिर से जो देखें तो ये प्रेपोजिशन है, सेंटेंस के अंदर यूज हो रहा है, तो एडवर्ब या एडजेक्टिव होने चाहिए ये फ्रेज। दिस सॉल्व द मैटर हाउ, एडवर्ब का आंसर, इस वर्ब से हम क्वेश्चन करेंगे, अगर कोई आंसर आएगा तो वो क्या होगा, एडवर्ब। दे सॉल्व द मैटर हाउ, कैसे जो उन्होंने मैटर को सॉल्व किया, इन अ वेरी सीरियस वे, हाउ का आंसर है, तो ये भी एडवर्ब है, एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर है। लास्ट एग्जांपल है, द स्टूडेंट इन ब्लू ड्रेस इज वेरी वेल मैनर्ड। अब इसमें देखें इन ब्लू ड्रेस जो है किसको मॉडिफाई कर रहा है, किसके बारे में है, प्रेपोजिशन फ्रेज है ये,
स्टूडेंट जहाँ भी प्रपोजिशन फ्रेज यूज हो सेंटेंस के अंदर, तो आपने ये देखना है कि या तो ये एडवर्ब है या एडजेक्टिव फ्रेज है। प्रपोजिशन फ्रेज भी नहीं है और नाउन फ्रेज भी नहीं है, कब जब वो सेंटेंस के अंदर यूज हो। अब इन ब्लू ड्रेस जो है ये किसके बारे में है? इस स्टूडेंट के बारे में है। स्टूडेंट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये कौन सी फ्रेज हो जाएगी? ये एडजेक्टिव फ्रेज है। अब इसमें दूसरा देखें, वेरी वेल मैनर्ड, किसके बारे में है ये जो स्टेटमेंट है, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है, किसके बारे में है ये? वेरी वेल मैनर्ड, ये इस स्टूडेंट के बारे में है। स्टूडेंट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। तो ये भी कौन सी फ्रेज हो जाएगी? ये भी हो जाएगी एडजेक्टिव फ्रेज। तो जितनी भी जनरल जो कॉमन फ्रेजेस थी वो हमने डिस्कस की हैं। पहले हाफ में हमने देखा, हमने डिफाइन किया फ्रेजेस को विद 1 और 2 एग्जांपल्स, हमने उनको जस्टिफाई किया। इसमें हमने 10 एग्जांपल्स कोट किए हैं और अंडरलाइन पार्ट हमने डिस्कस किए हैं कि कौन कौन सी ये फ्रेजेस हैं। मैं फिर कहूँगा कि इसमें आपने जो कंफ्यूजन का शिकार नहीं होना है, किस में? प्रपोजिशन फ्रेज में। बहुत सारी एग्जांपल से हमने इसको देख लिया। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी क्लासेस के बारे में। क्लासेस को भी हम इसी तरह डिस्कस करेंगे कि नाउन क्लास क्या है, एडजेक्टिव क्लास क्या है, एडवर्ब क्लास क्या है, क्लास किसे कहते हैं, डिपेंडेंट क्लास क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास क्या है। अगर ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली तो इट मीन्स कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को समझना भी आसान हो जाएगा और टू सम एक्सटेंट कंजंक्शन की भी समझ आ जाएगी। इसी तरह हम उनको भी डिवाइड करेंगे, 1-2 एग्जांपल के साथ हम देखेंगे और फिर हम इकम्युलेटिव हम देखेंगे, हम एडमिक्स करके डिफरेंट सेंटेंसेस लिखेंगे और उनमें जज करेंगे कि ये कौन सी क्लास है। इसी के साथ ही इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।